राशि और मीत दोनों ही राशि के घर से बस लौटे ही थे। दोनों ने कार से सारा सामान निकाला और घर में आकर फ्रेश हो गए। ऐसा लग रहा था कि राशि मन ही मन कुछ सोच रही है। राशि के चेहरे पर थकान और उदासी स्पष्ट दिख रही थी। राशि के घर पर उसके पिता ने रिटायरमेंट की पार्टी रखी थी। सारा मैनेजमेंट राशि के हाथों में ही था। मीत भी हर बात में दिलचस्पी लेकर उसकी मदद कर रहा था। दोनों पार्टी के अगले ही दिन घर पर आ गए। गेस्ट लिस्ट से लेकर खाने के मेन्यू तक का सारा मैनेजमेंट राशि के हाथों में ही था। आखिरकार राशि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, लेकिन राशि के शिक्षित माता पिता ने उसकी परवरिश में बेटे और बेटी का भेदभाव कभी नहीं किया था। राशि के जन्म से पहले ही उन्होंने तय कर लिया था कि बेटा आए या बेटी, हमें एक ही संतान चाहिए। और जब राशि का जन्म हुआ तो उसके पिता ने पूरे समाज और ऑफिस में खुद मिठाई बांटी और सभी से कह रहे थे, मेरे घर लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। और वास्तव में जैसे लक्ष्मी जी उनके घर पर आई हो, वैसे ही राशि के आने के बाद घर में खुशियाँ आ गई। राशि को ससुराल भेजने के बाद तो ऐसा लगा जैसे दोनों अकेले ही पड़ गए। राशि के पिता की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी थी, इसलिए उनके पास अधिक बचत भी नहीं थी। आज पापा की रिटायरमेंट पार्टी के बाद राशि उन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। वो अपनी माता और पिता की उम्र और बीमारी को लेकर चिंतित थी। घर में कोई कमाने वाला बेटा भी नहीं था और वो जानती थी कि उसके पिता उसकी मदद कभी नहीं मांगेंगे। इन सभी विचारों और चिंताओं ने उसे घेर लिया था। राशि को ऐसा देख मीत उसके लिए कॉफ़ी ले आया और बोला, क्या सोच रही हो? और उसे कॉफ़ी देते हुए कहा, क्या कोई तनाव है? नहीं, कुछ खास नहीं, राशि ने बात को टालते हुए कहा। ये सुनते ही मीत ने राशि का हाथ पकड़ा और बोला, राशि, तुम यही सोच रही हो कि रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे माता पिता घर कैसे चलाएंगे। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और मुझे ये भी पता है कि तुम अपने माता पिता की एक ही संतान हो, इसलिए चिंता बिल्कुल मत करो। अब से तुम अपने माता पिता को अपनी सैलरी से मदद कर सकती हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इसलिए अब तुम्हारी बारी है कि तुम अब अपना कर्तव्य निभाओ, और यदि तुम्हें सही लगे तो तुम उन्हें हमारे साथ रहने के लिए बुला लो। अगर वो यहाँ रहेंगे तो तुम्हें भी तनाव कम होगा और हम उनका ध्यान भी रख पाएंगे। और फिर मीत हंसकर बोला कि क्या अब कोई तनाव है? राशि ने मीत को गले लगा लिया। राशि की आंखों में खुशी के आंसू थे। राशि ने कहा, मीत, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला है, कि जो मेरे बिना बताए ही मेरे मन की बात समझ लेता है। मुझे पता है कि मेरे पिता मुझे अपनी तकलीफ़ कभी नहीं बताएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे एक बेटी की तरह पाला है, और मैं भी एक बेटी बनकर अपना कर्तव्य पूरा करना चाहती हूँ। मुझे समझने के लिए, मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे समाज में बेटा और बेटी एक ही है, ये तो हम हर जगह सुनते हैं, लेकिन क्या बेटा और बेटी सिर्फ हक पाने के लिए बराबर है, या कर्तव्य को पूरा करने के लिए भी? राशि जैसी कई बेटियां अफसर बन जाती हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपने माता पिता की मदद नहीं कर पाती। अगर मीत जैसा समझदार जीवन साथी हो तो किसी भी बेटी को अपने माता पिता की मदद करने से पहले सोचना ना पड़े। कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी से जुड़े आपके अभिप्राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हमेशा मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट बांटते रहिए।